कुमार, तुम्हें पूर्व जन्म की कथा याद है? हाँ स्वामी, मेरा मोह भंग हो चुका है स्वामी। अपने दासी समझकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए स्वामी। बोलो प्रिय, तुम्हारा प्रश्न क्या है? प्रभु, आप कहते हैं श्री राम अनंत हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, परम ब्रह्म हैं। हाँ, ये सत्य है पार्वती। ऐसी अनादि को स्वामी मनुष्य रूप में क्यों अवतार लेना पड़ा स्वामी? तुमने एक गूढ़ प्रश्न पूछ लिया पार्वती। इसका उत्तर अति विस्तृत है और व्यापक है। स्वामी, आप राम जी को मनुष्य रूप में अवतार लेने के लिए कथा को समझाइए, जिससे मेरा मन को शांति हो। श्री हरि के नाम, कथा, रूप सभी अपार और असीमित हैं। फिर भी हम अपनी बुद्धि के अनुसार यथासंभव तुम्हें कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्वामी। हे पार्वती, वेद शास्त्रों में श्री हरि की कृपा तमाम तरह की कथाएं कही गई हैं। उनके जन्म का मूल कारण यह है कि जब जब धर्म पर हानि होती है, तब तब प्रभु श्री हरि भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर के दुष्टों का नाश करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। उनके जन्म के अनेकानेक कारण हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ कारणों की जानकारी है। उसमें से एक दो जन्मों की कथा हम तुम्हें विस्तृत बताते हैं। बताइए स्वामी। ध्यान लगाकर सुनो। ठीक है स्वामी। श्री हरि के दो प्यारे द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादि कृष्ण ने द्वारपालों से हरि से तुरंत मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन द्वारपालों ने उन्हें हरि से तुरंत मिलने नहीं दिया। इस पर सनकादिक ऋषि ने उन दोनों द्वारपालों को श्राप दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। अगले जन्म में यही दोनों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए श्री हरि ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप का रूप वध करने के लिए बहुत बढ़िया बताता है नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। तदुपरांत अगले जन्म में यही दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण हुए और उनका वध करने के लिए श्री हरि को पुनः राम के रूप में जन्म लेना है। माइंडर मिलता पूरा है। हाँ, यही मिल रहा है। फिर क्या हुआ प्रभु? एक कल्प में ऋषि कश्यप और अदिति ने श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे अपने जैसा ही पुत्र प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त किया। तब श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि मैं स्वयं ही आपको आपके पुत्र के रूप में प्राप्त हूँ। यही कश्यप और अदिति अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में हुए और श्री हरि श्री राम के रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। दूसरा अवतार किस चीज का हुआ प्रभु? एक
एक समय में जलंधर ने देवताओं को पराजित कर दिया और वह इंद्र को भी परास्त कर दिया। तब देवताओं की रक्षा के लिए मुझे स्वयं ही जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सका। और जब मैं उसे हरा नहीं सका तब श्रीहरि ने देवताओं की रक्षा के लिए उसके पत्नी का छल से पतिभ्रम किया, जिसकी वजह से उसका वध हो सका। यही जलंधर अगले जन्म में पुनः रावण के रूप में जन्म लिया और उसका संहार करने के लिए श्रीहरि को राम के रूप में जन्म लेना है। प्रभु आगे सुनाइए। हे प्रिय, अगले कवियों ने प्रभु के अनेक गुणगान किए हैं। एक बार पृथ्वी राक्षसों से भयभीत होकर त्राहिमाम करने लगी और सभी देवताओं के पास वो अपने रक्षा के लिए गौ रूप में गई। उसमें मैं भी था। मेरे ही सुझाव से देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की। तब प्रभु ने आकाशवाणी की कि हे पृथ्वी, तुम्हारा भार हरण करने के लिए हम राक्षसों का नाश करने के लिए मैं राजा दशरथ के वहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। अपना वचन पूरा करने के लिए दशरथ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। श्रीहरि के वरदान के और भी कारण है क्या स्वामी? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि एक बार विष्णु भक्त नारद श्रीहरि को श्राप दिए थे कि आपने मेरा अपमान किया है और अब आपको भी मनुष्य योनि में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। विष्णु भक्त नारद जी ने श्रीहरि को श्राप क्यों दिया? ऐसा कौन सा पाप हुआ स्वामी? आगे का वृत्तांत तुम स्वतः ही देखो।